नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, ना कि आईटीसी की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आईटीसी की एक सब्सिडरी है, आईटीसी इन्फोटेक। $1 बिलियन के ऊपर वो टर्नओवर करती है आईटी में, और वो एक प्रॉफिटेबल आईटी कंपनी आईटीसी के अंदर भी है। लेकिन हम आईटीसी इन्फोटेक के बारे में आज नहीं बात करेंगे, हम आईटी सेक्टर के बारे में जनरली बात करेंगे। पिछले 2-3 दिन में सारे आईटी कंपनीज की बहुत रैली हो चुकी है। विप्रो की भी रैली हुई थी, एचसीएल का बड़ा रैली था, इन्फोसिस और टीसीएस का भी रैली था। इसमें न्यूज आया है कि एचसीएल का स्टॉक 1482 तक पहुंच गया है, 1482। इसके साथ ही आईटी एचसीएल का कंपनी 4 ट्रिलियन क्रैप में पहुंच गई है। हालांकि उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ के ऊपर है। भारत में ऐसे 2 कंपनियां हैं जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में 4 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप रखती है। एक है तो टीसीएस, जिसका लगभग 15 लाख का मार्केट कैप है, और दूसरा है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, वो भी एक बड़ा मार्केट कैप में है, और तीसरा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। उन्होंने विप्रो को पीछे छोड़ दिया, टेक महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया। अगर इन पांचों ही भारत में लिस्ट हुए 5 बड़े आईटी कंपनियां हैं। और एक आईटी कंपनी है कॉग्निसेंट, जो भारत में ही काम करती है लेकिन अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आज मैं इसके लिए इस स्टॉक्स की रैली का कारण बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते यह हुआ कि जेरोम पाउल का एक मीटिंग हुआ, वो तो पॉलिसी मीटिंग था। उन्होंने ऐलान कर दी कि जो रेट उन्होंने कंटिन्यूसली इंक्रीज की उसका अंत आ चुका है। अगले 1 साल में रेट कम हो जाएगी और 0.75% रेट कट हो जाएगी। इसका मतलब है कि फेड का डिस्काउंट रेट, जहां फेड अमेरिकन बैंक्स को कर्ज देती है, वो 5.25 से लेके 4.6 तक पहुंच सकती है। द फेड विल कट इट्स इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 5.25 to 5.5% to around 4.6%. So मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी कि 1 साल में 0.75% रेट कट होगी, और इसी कारण ये भी समझ गया मार्केट ने, ये सोचने लग गई कि अभी भी अमेरिका में रिसेशन नहीं आई है, जीडीपी ग्रो हो रही है लगभग 2.5% की। तो ये सोच आ गई है कि मार्केट सॉफ्ट लैंडिंग करेगी, कोई रिसेशन नहीं होगा और ग्रोथ बराबर रखेगा। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आई, सॉफ्ट लैंडिंग आ जाएगी, तो अमेरिकन कंपनीज अपने आईटी स्पेंडिंग को कट नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने ये थ्रेटन किया है कि अगले साल उनकी आईटी बजट में कटौती आएगी। अगर आईटी बजट में कटौती आई है तो जो भारत में सबसे बड़े सर्विस कंपनी है, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, उसके बजट में भी कटौती आएगी। तो वो टर्नओवर कम होगा, प्रॉफिट्स मुनाफा कम होगा, ईपीएस कम होगा। इसी कारण 3-4 महीने पहले इसमें बहुत सेल ऑफ हुई थी। मुझे याद है इन्फोसिस का स्टॉक उस समय 1200 रुपया में ट्रेड हो रहा था, और यही एचसीएल 1000 to 1060 में मिल रहा था। तो मैंने आपको ये सुझाव दिया था मेरे सिस्टर चैनल मनी पेज में, आप इन स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? अगर आपके पास पैसा है तो एचसीएल खरीद सकते हो, टेक महिंद्रा खरीद सकते हो, इन्फोसिस खरीद सकते हो, और टीसीएस भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, धनराशि नहीं है, और एक बड़ा पोजीशन नहीं ले सकते, तो आप आईटी इंडेक्स को खरीद सकते थे। तो आईटी इंडेक्स उस समय में 22 से लेकर 24 रुपया पे था, 22 to 24 रुपीज में था। आज जब मैं चेक की, मेरे टीम ने बोली कि आईटी इंडेक्स लगभग 37 रुपया तक हो चुका है, लगभग 50% रैली हो चुकी है इन आईटी इंडेक्स। जो 22 से 24 में मिल रहा था, अब वो सब 27 में मिल रहा है। लगभग 13 रुपया से लेके 14 रुपया का इजाफा हो चुका है। अगर आप 24 में खरीदे हैं, 50% 12 रुपया होता है, 24 से लेके 12 ऐड किया तो 36 रुपया, तो आपको 50% प्रॉफिट मिल चुका है। इस प्रॉफिट को मैंने कैसे गेस किया? इसी कारण गेस किया कि उस समय रुपये का दाम 71 से 62 रुपया था। मुझे पता था जरूर डॉलर में करेक्शन आएगी, और डॉलर ये 13 महीनों में 83 तक में पहुंच गई है। तो मतलब ये है कि अगर टर्नओवर सेम भी रहे तो रुपी डिप्रिसिएशन के कारण इनका प्रॉफिट स्टेबल और एस्टेब्लिश होगा।
और वही हुआ और इसी कारण इसमें इन प्राइस में रैली हुआ। दूसरा कारण ये है कि मार्केट समझती है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो आईटी बजट नहीं काटेगी, अगर आईटी बजट नहीं काटेगी तो टर्नओवर नहीं काटेगी, इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आ जाएगा, अगर थोड़ा ग्रोथ आ गया इस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा आ सकती है। सो इसी कारण के लिए इन स्टॉक में दाम बढ़ोतरी हुआ है। तो यही लॉजिक फार्मा में भी अप्लाई होगी। अगर मैंने सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और नाटको को कंसीडर करने बोला था और कैडिला को भी कंसीडर करने के लिए बोला था, उस समय से अभी फार्मा स्टॉक में भी बहुत प्राइस ऊपर चल चुकी है। आज आप सिप्ला, सन फार्मा नहीं देख सकते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। कैडिला, नाटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी ही हिटिंग जोन में है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम हो जाता तो मैं आपके पास पैसा उतना नहीं है तो मैंने बोला था आप फार्मा इंडेक्स खरीदिए। फार्मा इंडेक्स में 50% की लाभ नहीं आई है, लेकिन 25 से 30-35% की लाभ आ चुकी है और ये लाभ निरंतर रहेगा। अभी भी मेरा ख्याल ये भी जो रैली आई है, ये रैली इसीलिए आई है क्योंकि HCL ने बोला है कि उनको 16 नई डील मिल चुकी हैं, 16 न्यू डील्स। तो ये मतलब कि क्लियर है कि सारे आईटी कंपनियों को बिजनेस मिलने वाले हैं, तो बिजनेस एज यूजुअल होगा नेक्स्ट ईयर। जो मार्केट डिप एक्सपेक्ट कर रही थी अर्निंग्स में इन कंपनियों में, वो अर्निंग्स की डिप नहीं होगी, यही मार्केट का अनुमान है और इसी कारण इस कंपनियों को वैल्यूएशन में इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात ये है कि जेरोम पोल ने बोला कि ब्याज की कटौती नहीं होगी, तो अमेरिका में पैसा बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है और ये वो लिक्विडिटी अच्छे कंपनी को सर्च कर रही है। जब डॉलर की दाम रुपये का पैसा का दाम नीचे आएगा, एसेट का दाम ऊपर जाएगा। डॉलर का दाम रुपया में ज्यादा हो रहा है तो एसेट का दाम ज्यादा होना चाहिए, और जो एसेट डॉलर में कमा रहा है जैसे HCL, वो ज्यादा होते ही ज्यादा हो रहा है। आप इस इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखिए। अगर खरीदना है तो आपको टेक महिंद्रा खरीदिए। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग। अपना फार्मा और आईटी भी वैसे ही रखिए, डिप में दोनों को अक्यूमुलेट कीजिए और खुश रहिए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाएं ताकि हर बार हम नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। या हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।